सर, जो पहली सरकार जब आम आदमी पार्टी की चुन के आई थी, जनता ने इस विश्वास से वोट दिया था कि केजरीवाल साहब हमारे लिए काम करेंगे। अब ये लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन किया गया, इससे आने वाले चुनाव पे जनता के मन में क्या विचार रहेगा? क्या उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? लोकसभा के चुनाव के इशू अलग होते हैं और विधानसभा के अलग होते हैं। नहीं, इशू की बात नहीं कर रहा सर। हाँ। जैसे गठबंधन किया गया, आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया। मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ ना। लोकसभा का चुनाव होता है देश हित में। आपके जो इलेक्शन लड़ा गया, गठबंधन हुआ, पूरे देश में गठबंधन हुआ। ये गठबंधन हुआ तानाशाही के खिलाफ। जिस तरह से तानाशाही से सबकी आवाज़ों को बंद किया जा रहा था, जो भी कोई आवाज़ उठाता था उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। उस तानाशाही के खिलाफ, उस महंगाई के खिलाफ, उस बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ, मणिपुर में हुए दुराचार के खिलाफ ये पूरा विपक्ष एक हुआ और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इसका रथ रुका। आज ये 240 में रुके हैं। ये हमारा मकसद ये था कि इनको सेंटर में रोकना है। सेंटर में रोक दिया है। केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा के मुद्दे होते हैं पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, ये बस यात्रा। आज पूरे देश में जो व्यवस्था दिल्ली में है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। आप उठा के देख लो, दिल्ली में जो सुविधाएं हैं ना यूपी में है, ना हरियाणा में है, ना आपका बिहार में है, ना राजस्थान में है, पूरे देश में कहीं नहीं है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम किया है और जनता प्यार करती है। तो आने वाले इलेक्शंस में हमें जितना वोट आपके मिला है, आपको लगता है 70% आएंगे। थैंक यू सर। पहले तो आप सभी का स्वागत है पत्रकार बंधुओं का। आज काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है। तो मोतीनगर विधानसभा निरंतर विकास के कामों पर प्रगति पर है। आप कहीं भी आगे देखेंगे पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास के प्रभाव चल रहे हैं। अभी एक सबसे बड़ा पुल हमारे क्षेत्र में उसका एक पोर्शन बन भी चुका है। पंजाबी बाग से लेकर राजा रानी चौक एक पोर्शन खुला था अभी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका विधिवत उद्घाटन किया गया। और आगे जो पुल कनेक्ट हो रहा है पंजाबी बाग क्लब होते हुए राजा रानी चौक, वो लगभग कार्य अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा। और इसी के साथ में 2 नीचे सबवे बन रहे हैं। एक सबवे बन रहा है ईस्ट पंजाबी बाग पर जो बस को कनेक्ट करेगा, और एक बन रहा है सुदर्शन पार्क पुल से पंजाबी बाग क्लब। ये अंडर जो कंजेस्टन है उनके लिए बड़ा क्योंकि जब सड़क पार करनी पड़ती थी तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और 2 अंडरपास का निर्माण भी चल रहा है। अभी आप देखेंगे आचार्य विश्व के सामने एक हमारा फुटओवर ब्रिज है, उसके ऊपर लिफ्ट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये लिफ्ट का निर्माण कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अब आचार्य विश्व हॉस्पिटल जो निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है, 2015 में ये 100 बेड का था, इसको बढ़ाकर 180 बेड तक किया गया और अब 272 बेड की बिल्डिंग बन चुकी है। उसमें मैन पावर अभी है तो बहुत जल्द जनता के लिए खुल जाएगा। 452 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। तो जब पेशेंट करमपुरा से या न्यू मोदी तरफ से या इस साइड से जाएंगे तो ये पुल उसके अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाए। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा एक फाइल मूव कर गई है करमपुरा रेड लाइट से जखीरा गोल चक्कर तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण की फाइल स्टार्ट हो गई है, जिससे इस रोड पर जितना भी ट्रैफिक थोड़ा स्लो चलता है
वो एकदम फास्ट मोड में आ जाएगा। जितने भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, बैंकेट्स हैं और कार शोरूम्स हैं, तमाम जो मार्केटें बनी हुई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 11 स्कूल्स हैं सर्वोदय, उसकी बिल्डिंगें मैक्सिमम बन के तैयार हो चुकी हैं। हर एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। मानसरोवर गार्डन वो एजुकेशन स्कूल है, उसमें बिल्डिंग का कार्य प्रगति पे है। इस साल वो बन के पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी निरंतर कहीं ना कहीं कार्य सड़कों में निर्माण है, क्योंकि 25 साल से हमारे क्षेत्र के अंदर बीजेपी बेजीपी का ही कब्जा था एमसीडी के ऊपर। मानसून गार्डन का स्कूल पूरी प्रगति में है और ये इस साल में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी आप सड़कें देखेंगे, पहले 25 साल से यहाँ पर बीजेपी शासक एमसीडी राज कर रहे थे और उन्होंने क्षेत्र को इतना बदतर कर दिया। जो भी सड़कें एमसीडी के अधीन आती थी, ना तो उन्होंने बनाई और ना अपने विधायक को बनाने दी। कानून पास कर दिया गया सिविक सेंटर के अंदर कि विधायक को कोई भी काम करने से पहले निगम पार्षद से परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई निगम पार्षद क्यों परमिशन देगा? जो कौन चाहेगा कि बाद में आम आदमी पार्टी का विधायक काम करे, तो मुझे 8 साल तक काम करने नहीं दिया। दिल्ली की जनता ने देखा कि बाद में दुखी कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 निगम पार्षद मुझे दे दिए। आज 3 निगम पार्षद हैं और 3 आम आदमी पार्टी। उसके आने से जो बैरिकेड लगते थे काम करने के, वो खत्म हो गए। आज 91 वार्ड की बात करते हैं तो 17 सड़कें, मेन सड़कें बन के तैयार हो चुकी हैं एमसीडी। आज 90 की बात करते हैं, 90 में लगभग मेन सड़कें तैयार हुई हैं 4, और जो गलियाँ वगैरह लगेंगे तो वो भी 15-20 गलियाँ बन चुकी हैं। हम 89 की बात करते हैं, 89 के अंदर 2 मेन सड़क बन चुकी है यमुना नगर में और करीब 4 सड़कें बन चुकी हैं मुगल पार्क में। गलियों का निर्माण प्रगति पर है और आने वाले समय के अंदर सारी सड़कें बनेगी, सारी गलियाँ बनेगी, ड्रेन व्यवस्था बेटर होगी। क्योंकि अब दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और मेरे क्षेत्र में भी तीनों कांसों होने की वजह से मुझे किसी भी तरह का अवरोध नहीं मिल रहा। और आपको एक जानकर खुशी होगी कि मुझे पूरी दिल्ली का नगर निगम को देखने का चार्ज दे दिया गया है। विधानसभा कमेटी के द्वारा 14 सदस्यीय कमेटी बनी थी। जो भी बैठक होगी सिविक सेंटर में, उस सिविक सेंटर में हमें वोटिंग का अधिकार है। जब स्टैंडिंग कमेटियाँ बनेगी उसके अंदर वोटिंग का अधिकार है। सबसे पहले सीटिंग हमारी बनेगी। मैं 2 सीटिंग कर चुका हूँ। फर्स्ट में बैठते हैं मेयर और कमिश्नर, उनके सामने बैठते हैं 14 विधायक, उसके पीछे बैठते हैं काउंसलर। तो 2 बैठक मैं कर चुका हूँ और तीसरी बैठक 27 जून को होने जा रही है 11 बजे। आप सभी आमंत्रित हैं। आप आना चाहें तो 27 तारीख को आप वहाँ पर आ सकते हैं। तो वहाँ भी इसी तरह से खुल के बात करेंगे। तो कोई भी समस्या आज एमसीडी की है, दिल्ली सरकार की है, और जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, यदि वो सरकारें काम नहीं करेंगी तो अब जनता के बीच में हम उस बात को रखेंगे। और अभी 2 ऐसी वारदातें हुई हैं हमारे यहाँ
कल परसों जखीरा राखी मार्केट के अंदर, चारा मंडी के अंदर सैकड़ों झुग्गियां तोड़ दी गई बगैर नोटिस के रेलवे लाइन के ऊपर। पूरी तरह से तानाशाही। आप नोटिस देंगे, आप बताएंगे कि आप क्यों तोड़ रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो सांसद जिसने हाथ जोड़कर वोट मांगे थे, और इलेक्शन खत्म होते ही वो सैकड़ों झुग्गियां तोड़ दी गई। ये तानाशाही। वोट के समय कुछ और वोट के समय कुछ और। जीतने के बाद दायित्व बढ़ता है, तोड़ने का दायित्व बनता है। इसी कड़ी में 5 दिन पहले मानसरोवर गार्डन रिहायशी एरिया, वहाँ पर कम से कम भी 15-20 बिल्डिंगें नई बनी हुई जो 40 साल से थी, उसको डीडीए ने तोड़ दिया गया। डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया। उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, पक्के कनेक्शन है, सारे काम अथराइज है, उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया और बगैर नोटिस के। मेरा लाइव वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। कोई नोटिस नहीं दिया उसको, किसी तरह का प्रोग्राम नहीं दिया, पुलिस बुलाई, एक्शन कर दिया, तो ये तानाशाही करेंगे आप। तो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाही में उतर गई है और ये तानाशाही अब चलेगी नहीं। आप बगैर नोटिस के तोड़ते हैं, झुग्गियाँ तोड़ते हैं, फैक्ट्रियाँ तोड़ते हैं, मकान तोड़ते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आपके मायापुरी चौक से साथ में अटैच जो है मानसरोवर गार्डन, उसकी लाइव वीडियो मेरे पास है, आप मेरे फेसबुक पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की तानाशाही चल रही है। ये तानाशाही अब ज़्यादा समय चलेगी नहीं और डेवलपमेंट के काम लगातार चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आप सड़कें उठा के देख लें मेन रोड की, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, सब अपडेट है। गवर्नमेंट माल के सामने देख लें, फुटपाथ वेल अपडेट है। तो पहले की स्थितियाँ क्या थी, आज की स्थितियाँ क्या है, और ये परिवर्तन दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं है। आप उठा के देख लें हरियाणा, उठा के देख लें यूपी, उठा के देख लें बिहार, राजस्थान, हर जगह जनता परेशान है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य किए, उस कार्य की बदौलत आज दिल्ली के निवासी, और दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। आज दिल्ली में महंगाई है 2.93% और पूरे देश में महंगाई है लगभग 6%। और अभी कल कहा गया है कि मई के अंदर और जून के स्टार्ट में इतनी महंगाई बढ़ी है जो आज तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने 15 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने डाटा देखा होगा, न्यूज़ 24 में भी आया है, बकायदा मीडिया भी आया है। महंगाई की चरम सीमा में चल रही है। बेरोजगारी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी सबसे नंबर 1 चल रही है। तो ये तमाम जो इस समय तानाशाही चल रही है केंद्र की, ना तो रोजगार देंगे, बेरोजगार करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे, महंगाई बढ़ेंगे, जनता की कमर तोड़ेंगे। अब उनको हर बात का जवाब देना पड़ेगा और जनता इसके लिए क्या कर रही है। अभी 4 दिन पहले नीट के एग्जाम हुए, उसमें बड़े बड़े तथ्य निकल आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कोई सेटिंग नहीं हुई। कल बकायदा न्यूज़ भी आया है, बिहार में पटना में एक स्कूल के अंदर 25 बच्चों को बिठाया गया, उनको एग्ज़ाम से पहले पेपर दिखाया गया, उनको रुकवाया गया। ये पूरी तरह से आज बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं और 1.5 करोड़ नौकरियां सेंटर में आज खाली पदों पर रिक्त है। ये पूरी अब सेंटर को जवाब देना पड़ेगा और जनता इसके लिए तैयार है और उसको हर बात का जवाब देना। आपका भी प्रश्न दे देना। पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या को आप ले लें, 9.5 साल पहले केंद्र दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई
मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। जब मैं विधायक बना और मैं जनता के बीच में गया, मैं शुरू करता हूँ यहीं से, न्यू मोती नगर से, जहाँ बैठे हैं, करमपुरा, मदन पार्क, मनोहर पार्क, मोती नगर, सदर्शन पार्क, कीर्ति नगर, शारदापुरी, सरस्वती गार्डन, निरंकारी भवन, निरंकारी कॉलोनी, रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, ये मेन हमारे रिहायशी एरिए। यहाँ पर पीने को पानी नहीं था। यदि आप भी रहते हो तो आपको भी पता होगा, 2.5 साल पहले क्या था, पानी नहीं था पीने के लिए। और यहाँ मेरे दफ्तर पर जत्थे के जत्थे आते थे, कभी करमपुरा से, न्यू मोती नगर से, सदस्य पार्क से, हर जगह से आते थे और एक ही बात कहते थे, पानी नहीं है, पानी नहीं है। 15 साल शासन किया कांग्रेस सरकार ने और 6 साल शासन किया भारतीय जनता पार्टी ने। 5 साल हमारे पहले मुख्यमंत्री मदन लाल जी और 1 साल जब राष्ट्रपति शासन लगा। 21 साल में पानी नहीं दे सके। और मैं जनता के बीच में गया, सभी से बातचीत हुई और 1 साल के अंदर पानी की व्यवस्था पूरी कर दी। आप पूछें किसी भी क्षेत्र में जाके आप कि आपको पहले क्या परेशानी थी और आज क्या है। घर घर में पानी पहुंचा दिया गया, व्यवस्था बेहतर की गई। दिल्ली की आबादी बढ़ गई है 40%, मेरे क्षेत्र की बढ़ गई है 40%। पहले यहाँ पर 1,51,000 वोट थे और आज वोट हैं 2,03,000। आबादी बढ़ गई। पहले यहाँ पर होती थी सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, अब होती है 5 स्टोरी। पानी की खपत बढ़ गई। हरियाणा ने पानी कम कर दिया, तब भी घर घर पानी पहुँचा दिया। ये व्यवस्था बनाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। हमने जो भी बीच में कटिंग थी, जो भी इसके अंदर लूप होल्स थे, सब खत्म किए और पूरी व्यवस्था बेहतर थी। मोती नगर के अंदर पहले 30 ट्यूबवेल थे, आज 70 साल में 30 ट्यूबवेल और आज की डेट में 91 ट्यूबवेल। तो जहाँ भी पानी की व्यवस्था नहीं बनी वहाँ हमने आर्टिफिशियल ट्यूबवेल लगवाए, तमाम व्यवस्था की गई। आज वेल सेट है। अब कहीं थोड़ा बहुत पानी की कमी अभी जो आ रही है, इसकी वजह से पानी की दिक्कत तो है, इसमें थोड़ा नहीं है। जहाँ पानी की सप्लाई 2 टाइम होती थी, अब 1 टाइम हो रही है। परेशानी 100% है, लेकिन आज भी मोती नगर की जनता समझ रही है कि ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। 20% पानी दिल्ली का रोक दिया गया। आज 4 मीटर पानी लेवल कम हो चुका है। 30 साल पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पानी अलॉट हुआ था 950 MDD, आज 800 से कम MDD पानी आ रहा है। तो 20% की पानी की कटौती कर दी गई। हिमाचल प्रदेश हमें पानी दे रहा था, उसको रोक दिया गया। हिमाचल ने कहा है आप हरियाणा सरकार से बात कर लें तभी मैं पानी दे पाऊंगा, क्योंकि पानी आएगा हरियाणा से। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? दिल्ली दिल वालों का शहर है और यहाँ पूरा देश आता है। आप देखें दिल्ली में कहीं पर हरियाणा बसता है, कहीं पर उत्तर प्रदेश बसता है, कहीं बिहार, कहीं राजस्थान, कहीं अरुणाचल प्रदेश, कहीं आंध्रा, पूरा देश में बसता है। अभी नया कैबिनेट बना, क्या उन सांसदों को पानी नहीं चाहिए? उन कैबिनेट को पानी नहीं चाहिए? जो केंद्रीय सचिवालय है उनको पानी नहीं चाहिए? जो केंद्र सरकार के ऑफिस दफ्तर है वहाँ पानी नहीं चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं भाई पानी हमारा जितना बनता है उतना दे दो, हम कोई आपसे एक्स्ट्रा पानी थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन ये पानी रोक कर तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इसको। और दिल्ली की जनता पहले भी हमारे साथ थी, आज भी है, वो प्यार करती है हमारे साथ और वो इस क्राइसिस को देख रही है। तो बहुत जल्द हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं,
और जनता को जाहिर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, तो बहुत जल्द इसका दीवार निकलेगा। हरियाणा को पानी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम इसकी उत्तर व्यवस्था बनाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी पहले तो अभी मेयर का इलेक्शन है, क्योंकि पीछे मेयर का इलेक्शन रोक दिया गया। मेयर का इलेक्शन होगा, स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन होगा, तो बहुत जल्द काम हो जाएगा। सर अभी क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और इंडिया अलायंस बनाई और संसद चुनाव भी लड़ा। अभी वही कांग्रेस आपके खिलाफ मटका तोड़ प्रदर्शन कर रही है, इसमें आपका क्या विचार है? जो इलेक्शन लड़ा गया केंद्र सरकार का लोकसभा, वो इलेक्शन था तानाशाही के। आज कहीं ना कहीं सभी की आवाज़ बंद कर दी गई थी, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई थी। मीडिया भी अपने आप को बेबस समझ रहा था, आम जनता तक आवाज़ पहुंच नहीं रही, आम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज इतनी बेरोजगारी बढ़ी, कोई प्रश्न करता था बेरोजगारी बढ़ी, तो उसका समाधान नहीं किया, तो जेल में डाल दिया। महंगाई बढ़ी, उसका जवाब पूछा गया, समाधान नहीं दिया गया, तो जेल में डाल दिया गया। महिलाओं की रक्षा की बात हुई, हमारी पहलवान साथी जब वो जंतर मंतर बैठी, समाधान नहीं दिया गया, जेल में डाला गया। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, जब भी सुरक्षा की बात की, आपके जब कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, आपके विधायक महिलाओं के साथ में दुराचार कर रहे हैं, उस पर और उठाई, जेल में डाल दिया गया। वो इलेक्शन तानाशाही में था, और तानाशाही में इकट्ठे हुए और देश में परिणाम भी आया कि भारतीय जनता पार्टी खुद बाहर आए थे जेल से और उन्होंने कैंपेन भी करा, लेकिन फिर भी भाई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिली। इस पर आप इस तरह से देखें कि 2019 का इलेक्शन हम लड़े, 14 के हम लड़े, 14 में इलेक्शन लड़े तो उस समय स्थिति क्या थी, 19 का इलेक्शन लड़े, और आज जो इलेक्शन लड़े हमें तो जनता ने बहुत प्यार दिया। हम पहले लाखों वोटों में आ रहे थे, ये मोदी की बात करते हैं, हम यहाँ 2.5 लाख वोट से आ रहे थे, अब हमारे 75,000 वोट से, तो जनता ने इतना वोट दिया नहीं दिया, तो ये तो हमारी जीत है। हम जनता के बीच में गए हैं और मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री आए थे दिल्ली का प्रचार करने के लिए, तो 10 दिन के प्रचार में थोड़ी हमारे सारे मिनिस्टर जेल में हैं, आप चैनल उठा कर ले, मिनिस्टर जेल में है, जो जिन्होंने स्कूल अच्छे किए, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हॉस्पिटल अच्छे किए, छत्तीसगढ़ जेल में है, तो तमाम मिनिस्टर जेल में है। और मुख्यमंत्री को समय दिया गया 10-12 दिन का, तो 10-12 दिन में जनता ने इतना प्यार दिया, हम तो कहते हैं हमारे फतेह हुई। पहले कितने बहुत से हमारे थे, तो हम जीते। बराबर अभी एक बात होती थी, कांग्रेस की बात जो हमारे अगेंस्ट में बात उठा रही है, मटका प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 साल राज किया कांग्रेस ने। जब भी गर्मी आती थी ना, अखबार छपा होता था 15 साल के अंदर, टैंकर माफिया, मटका फोड़। आपको पिछले 9 साल में नजर नहीं आया दिल्ली में, ये पॉलिटिक्स हो गई है, गंदी राजनीति। कांग्रेस अपना गिरबान जाके देखे, भारतीय जनता पार्टी अपना गिरबान में जाके उसके बाद बताए कि आपने क्या काम किया था दिल्ली जनता के लिए, जो आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो अब जनता समझदार है दिल्ली की और बहुत प्यार करती है, तो उनके बेकार का नाम है। सर मेरा क्वेश्चन यहीं से मिलकर जुड़ता था, जैसे 7 दिनों से आया, एमसीडी में भी आप लोग हो और ये दिल्ली सरकार में भी आप हो, लेकिन क्या ऐसी कमी रह जाती है कि लोकसभा सीट में आप लोग नहीं आ पाते, मतलब क्या कमी आप लोगों में रह जाती है? मैं कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा कि आपकी जो इलेक्शन था मिलकर लड़े, और जो भी कोई कमी रह गई है उसको अगले दिन पूरा नहीं है, लेकिन हमें जितना वोट मिला वो हमें बहुत वोट मिला। हम पहली बार 2.5 लाख से आ रहे थे, आपके हमारे 75,000 से, तो ये मैं तो समझता हूँ कि जनता ने जीती है।
और जब भी हम पिछली बार आ रहे थे तब हमारी सीटें आई थी 62। आपके तो इतना कम, इतना प्यार दिया है, आपको लगता है कि 70 ही नहीं आते। इलेक्शन उस समय भी 6 महीने बाद आते, आपने भी 6 महीने बाद होंगे। सर बसों की कमी का 90 बंद हो रही है 15 जुलाई को। देखो बात मैं करूँ आपको, जब हमारी सरकार आई तब करीब 4500 बसों का ठेका था और अब 7500 बसों का ठेका है। तो अभी जो बसें थोड़ी बहुत कम होंगी उसकी भी पूर्ति की जाएगी, लेकिन आज भी व्यवस्था पूरी बनी हुई है और व्यवस्था जहाँ भी कमी होगी उसको बेहतर की जाएगी। 990 तो बंद। जैसे केजरीवाल जी भी जेल में और आप आगे से ज़्यादा नेता आपको तो बताया, तो आप लोगों का काम भी इफेक्टिव हो रहे थे। आज की डेट में आप देखें जो भी मिनिस्टर हैं सड़कों पर निकले हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो हमारे मिनिस्टर जाते हैं केजरीवाल जी के पास भी आने के लिए उनमें बहुत सारी बातें होती हैं, इलेक्शन मिलता है, काम सुचारू रूप से चलता है। हमारी जनता ने एक बात कही, आप जेल में रहें, बाहर रहें, लेकिन आप इस्तीफा नहीं करें। तो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता जैसे कहेगी हम वैसे करेंगे। जनता की डिमांड है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार आप जेल से चलाएंगे। सर मेरा एक प्रश्न है, आपका उठेगा प्लीज। नर्सरी एडमिशन के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एवरेज फीस जो मैंने रिसर्च करी है 7,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक प्राइवेट स्कूल में। इस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? अभी जो आपने कहा बड़ा बेहतर क्वेश्चन दिया इन्होंने। 9.5 साल पहले, 10 साल पहले जब भी एक अप्रैल आता था तो हर साल 10% फीस बढ़ जाती थी और पेरेंट्स जाते थे स्कूल के गेट पे, कोर्ट के अंदर, कोई सुनवाई नहीं थी। आज 9.5 साल के बाद जो भी सरकार, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल जो सरकारी लैंड में बने हुए हैं वो कोई भी फीस बढ़ा नहीं सकते जब तक दिल्ली सरकार परमिशन नहीं देगी। और जो प्राइवेट लैंड पे अपनी भी लैंड है उनका पूरा जो उनका साल का पूरी उसकी तहकीकात होती है, जो भी वो पैसा देते हैं बच्चों से वो पैसा बच्चों पे ही खर्चा जाता है तो उसको परमिशन मिलती है। अदरवाइज उनको एक पैसे की भी छूट नहीं है घर ले जाने की। नहीं तो पहले प्राइवेट स्कूल के अंदर एक बिजनेस था। अभी एनडीटीवी की टीम, अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं एक स्कूल पकड़ लेते हैं कोई भी, सब इंडियन पकड़ लेते हैं। आज नामी गामी स्कूल है दिल्ली का, उसमें एक बच्चे की फीस है 9500 पर मंथ। उसकी फीस 9.5 साल पहले थी 9,000 रुपये के आसपास थी, आज 9,500। उसी की कोई ब्रांच नोएडा में, गुड़गांव में, वहाँ पर बच्चे की फीस है 25,000। गुड़गांव में, नोएडा में, महाराष्ट्र में, मुंबई। अभी एनडीटीवी की टीम गई थी गुड़गांव में और नोएडा में, सर्वे किया उन्होंने जो सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे आधे पैसे बच्चों की फीस में जाते हैं। ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर 10-10 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं। तो आज दिल्ली में जो व्यवस्था है प्राइवेट बच्चों की फीस की, आज तो दिल्ली वालों के पास ऑप्शन है,
1414 बच्चों को एडमिशन मिला है नीट के अंदर इस साल। 10 साल पहले एक बच्चे को एडमिशन मिलता था ना, सरकारी बच्चे को एक करिश्मा होता था। 1414 बच्चों को एडमिशन मिला है नीट के अंदर। 1.5 लाख वैकेंसी आई है, 1.5 लाख एप्लीकेशन आई है कि हमें बच्चों को एडमिशन चाहिए सरकारी स्कूल में, एक्सीलेंस स्कूल में। और कितनी सीट्स हैं? मात्र 4600 सीट के पीछे 1.5 लाख एप्लीकेशंस। तो आज ऑप्शन है कि आप प्राइवेट में पढ़ाएं या गवर्नमेंट में पढ़ाएं। आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल के रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल के आते हैं। उठा के देख लें पिछले 8 साल का रिकॉर्ड कि 8 साल से गवर्नमेंट स्कूलों का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। तो आज हर सिटीजन के पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट में पढ़ाएं, गवर्नमेंट में पढ़ाएं। नहीं तो पहले सरकारी स्कूल, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, 1 लाख स्कूल बंद हुए पिछले साल सरकारी। आप चले जाओ गुजरात मॉडल में 1606 स्कूल गुजरात के सरकारी, और टीचर एक टीचर। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, एबीपी में छपा है, आप चेक कर लें। यदि एक टीचर होगा स्कूल की दशा दिशा क्या होगी? ये मैं गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर चांदनी चौक है, आपने भी टीचर की बात करी। 2021 DSS का एग्जाम आज तक नहीं हुआ, लास्ट में कह रहा हूँ। और पिछले तकरीबन काफी टाइम से कोर्ट पे केस चल रहा है और हर बार स्टे लग जा रहा है। तो टीचर की भर्ती होगी कैसे? दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि दिल्ली के मैंने 40 स्कूलों, मेरा पर्सनल सर्वे करा हुआ है, 40 में से तकरीबन 25 स्कूलों में साइंस स्ट्रीम हटा दी गई है। आज की डेट में जितने भी एग्जाम है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। जो वैकेंसीज है सारी सेंट्रल गवर्नमेंट फिल कर रही है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से सरकारी नौकरी देने को तैयार नहीं है। आज 1.5 करोड़ नौकरियाँ सेंटर में खाली हैं, स्टेट की अलग खाली है, और ये सारा रिक्रूट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और ये पेपर लीक का प्रोग्राम तभी चलता है कि इनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, स्कैंडल चलते हैं। ये बहुत बड़ा एक लोगों को इस समय गुमराह किया जा रहा है, उनको नौकरियों से छुड़ाया जा रहा है। और पूरी तरह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। सारे संस्थान जो गवर्नमेंट के थे तो बेचे गए, और सारे संस्थान कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर थे उनको दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो ये अभी इस तरह की तानाशाही हुई पिछले 10 साल के अंदर, जनता ने जब भी 240 करोड़ दिए गए, अब उसका हर एक का हल निकलेगा। जनता जवाब लेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा, और उनको जनता के बीच में आना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सारे काम होंगे और सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। सर चांदनी चौक पे परसों भीषण आग लग गई थी और प्रवीण कुंडलवाल ने वहाँ जाकर दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये वायर लटका रहता है यहाँ पर, और दिल्ली सरकार यहाँ इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, और मुआवजे की भी मांग की है, जिसमें क्या है? एक तो पहली बात तो मैं कहूँगा MP जो बने हैं अरविंद केजरीवाल जी, MP अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। और वो चांदनी चौक में और वो पूरे ट्रेड के अध्यक्ष रहे हैं पिछले 20-30 सालों से। तो आप ट्रेड के अध्यक्ष हैं, तो आपने क्या किया अभी तक? अभी तारें लटक रही थी, उसको ठीक करवाना था ना आपने। आपने कोई कंप्लेंट की? आपने कहीं पर किसी के बारे में कोई एप्लीकेशन भेजी? आपने इसके ऊपर कोई बिजली डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन किया? आप अब जनता के MP हैं,
जनता के लिए काम करेंगे आप, आपको एलिगेशन के लिए नहीं भेजा। आप जनता के बीच में काम करें और ये बनाए हैं कि ये काम नहीं किया है और इस तरह से प्रोग्राम था। आप 15-20 साल से वहाँ के ट्रेड के अध्यक्ष हैं, यदि वहाँ तारीफ लूज पड़ी है उसको ठीक कराने के लिए कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? आपको जनता ने चुना है, आप जनता का काम कीजिए, इस तरह से पॉलिटिक्स मत कीजिए। सरेदी है अभी 45 हमारे श्रमिक बन गए तो इसमें हम पॉलिटिक्स कर लेंगे वहाँ पर। अभी हज़ारों नवयुवक भेज दिए इजराइल में मरने के लिए बॉर्डर पे, उसमें पॉलिटिक्स कर लें हम। मेरा एक सवाल है सर, आपने अभी कहा कि मानसरोवर गार्डन में डीडीए ने बिना नोटिस के प्लॉटें पे कार्रवाई की। सर निगम में आपकी सरकार है और आपने अभी कहा कि आप भी स्टैंडिंग कमेटी में हैं और साथ ही साथ सर आप एमएलए भी हैं 2 बार से इसी मोतीनगर में। सर यहाँ पे जो अवैध निर्माण का कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरे मोतीनगर, उसमें आपका क्या विचार है? मैंने जहाँ भी अवैध निर्माण चल रहा है आप मुझे कहीं भी आप उसकी डिटेल दे दें, उसमें अच्छा होगा। ये अभी कार्रवाई मेरे पास आई है, आप कहीं भी डिटेल देंगे मेरे पास उसकी एप्लीकेशन भेज दें, उसमें कार्रवाई होगी। वो डीडीए ने तोड़ा है, यदि वो तोड़ा होता है एमसीडी तो उसमें एक्शन होता। डीडीए क्योंकि सेंटर के अधीन है, आपको कहीं भी लगता है कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम हुई है, ये प्रोग्राम हो रहा है, आप मुझे बताएं उसके लिए क्या करेंगे। एक नाले के पास रोड पे जाते हैं 85 का जो स्टैंड है ये पंजाबा धर्मशाला के पास, ये रोड साइड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये कई बार बंद भी किया गया, प्रोग्राम भी किया, लेकिन आपको एक खुशखबरी बताया तो आपको, वो जो सड़क नीचे जाती है वो सड़क आपकी जो आपके ऑफिस तक, ये सड़क अभी सीसी बनने जा रही है और ये मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगी। और फिर हमें आप मिठाई के रोड नहीं जाइए तो आपकी वो सीसी सड़क बनने जा रही है जो कच्ची है, तो वो सड़क पूरी पक्की बन जाएगी। और उसके बाद जो 13 नंबर पुल जाती है वो करीब 1.5 महीने बाद पुल बन जाएगी।